बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हम ले लेते हैं इंसर्ट से। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एंड इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स डैशबोर्ड विद ऑल इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। देन मैं यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा एंड इसको मैं सेंटर ले लूंगा एंड इसको मैंने बोल्ड कर लिया। आफ्टर दैट मैं इसके बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग करूंगा, तो मैं फॉर्मेट वाले पेन पे जाऊंगा। फिल्टर पेन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, व्यू टैब के अंदर से ही हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आता है साइज एंड स्टाइल। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर वाइट सेलेक्टेड है। आपको यहाँ पे कुछ और ले लेना है। और इसका जो फॉन्ट कलर है वो आपको ये यहाँ से चेंज करना है वाइट। ठीक है। तो आपके पास ना ये यहाँ पे एक हेडिंग टाइप का आ गया। अब मेरे को एक कॉलम चार्ट बनाना है। तो डेटा सेट हमारा ये है। फॉर्मेट पेन हटा देते हैं। इस डेटा सेट के ऊपर मेरे को एक कॉलम चार्ट बनाना, तो इंसर्ट पे गए और या फिर हाँ, ये यहाँ पर आकर के ना ये यहाँ से पिक कर लेंगे कॉलम चार्ट। अभी इस कॉलम चार्ट के अंदर इसकी फॉर्मेटिंग हम सेंटर में करते हैं इधर। स्टेट को मैंने डाल दिया एक्स एक्सिस, प्रॉफिट को डाल दिया मैंने वाई एक्सिस। और अब सपोज करो इस डेटा सेट में मेरे को पंजाब का डेटा नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत कम सेल हुई है, प्रॉफिट हुआ है। या फिर मैं सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ यहाँ पे, सेल्स अमाउंट। तो मेरे को पंजाब का डेटा सेट यहाँ पे नहीं देखना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, पंजाब को इस चार्ट में एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप पंजाब वाले कर्सर पे क्लिक करिए, उसके बाद राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पर आएगा एक्सक्लूड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो पंजाब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, इंक्लूड का क्या होता है कि सपोज करो मेरे को राजस्थान का डेटा देखना है, कंट्रोल दबा करके कर्नाटका का देखना है और बिहार का देखना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को यही तीन देखने हैं। उस केस में मैं राइट क्लिक करूंगा और बोलूंगा इंक्लूड। तो एक्सक्लूड का मतलब होता है रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। और इंक्लूड का मतलब होता है सिर्फ यही दिखेगा। ठीक है, तो आप इन तीनों का ही देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं जितने भी फिल्टर्स इसके ऊपर लग गए हैं उनको रिमूव करना है, तो मेरे को नीड पड़ेगी फिल्टर पेन की। तो फिल्टर पेन आएगा व्यू टैब से। एंड ये यहाँ से फिल्टर पेन पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास फिल्टर पेन आ गया। एंड यहाँ पे अभी देखो दो फिल्टर लग गए। एक लग गया एक्सक्लूडेड का और दूसरा लग गया इंक्लूडेड का। तो एक्सक्लूडेड वाला रहने देता हूँ, इंक्लूडेड वाला मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक चार्ट बन गया है। अब अगर इसमें मेरे को कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं क्या करूंगा, या तो कैटेगरी को लीजेंड में डालूं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि उसी कॉलम में मेरे को ब्रेकअप दिख जाए, तो इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें स्टैक्ड वाले चार्ट में, कॉलम स्टैक्ड चार्ट ये वाला। ठीक है, तो उसी के अंदर आपको दिख जाएगा कि कितना परसेंट क्या हुआ है जब आप कर्सर आवर करेंगे तो। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो टाइटल में जाते हैं, ये फिल्टर हटाते हैं, पेन पे आते हैं, साइज एंड स्टाइल है, टाइटल पे आते हैं, सम ऑफ की जगह पे हम लिख देंगे टोटल। बोल्ड किया, फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेंटर अलाइन किया। देन इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो इसी से रिलेटेड ले लेते हैं, सेम। तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे लीजेंड आ रहा है तो मैं टाइटल को यहाँ से कोलैप्स करूंगा।
एंड लीजेंड पे जाऊंगा, डिवाइडर वगैरह चाहिए होगा तो डिवाइडर ले लेना, सो दैट इसका ये क्या सब टाइटल है, अच्छा। तो डिवाइडर नीचे, डिवाइडर को ऑन किया, एंड इसका कलर ले लेता हूँ मैं, रेड ले लेते हैं, एंड इसका वेट बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और ये बोलता है लीजेंड, लीजेंड को मैं सेंटर में दिखाऊंगा। यहाँ से पोजीशन सेट करेंगे, टॉप सेंटर। उसके बाद इसका जो टाइटल है, यहाँ पे मैं डालूंगा नेम ऑफ लीजेंड, तो नेम ऑफ कैटेगरी, है ना, तो नेम ऑफ कैटेगरी डाल दिया। एंड इसको मेरे को बोल्ड करना है, देन टेक्स्ट पे आना है, और इसको मैं बोल्ड करूंगा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे, या फिर ठीक है इनफ है, टाइटल का इतना ही है। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं डार्क ब्लैक कर लूंगा। इसके अलावा आते हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस ऊपर मिलेगा, ये है। इसको मैंने एक्सपैंड किया, देन सबसे पहले निकल के आएगा वैल्यू। एंड वैल्यू में इसका फॉन्ट साइज ठीक है, बोल्ड है, मैं यहाँ पे इसको ना ब्लैक कर लेता हूँ। एंड ये टाइटल मेरे को नहीं देखना है। सेम इसी प्रकार से हम आएंगे एक्स एक्सिस पे, ऊपर होगा एक्स एक्सिस, फॉन्ट साइज ठीक है, बोल्ड कर लिया, कलर में चेंज कर लेता हूँ ब्लैक। एंड टाइटल मेरे को नहीं देखना है। ठीक है, अभी ग्रिड लाइन पे आते हैं। तो ग्रिड लाइन पे आते हैं, और हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन मेरे को नहीं देखना है अभी। इसके अलावा डेटा लेवल मेरे को ऑन कराना है, सो डेटा लेवल ऑन हो गया। एंड डेटा लेवल का साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम आपका 8 ही आएगा साइज। बैकग्राउंड कलर कुछ लेना है तो बैकग्राउंड कलर ये यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको विजुअल बॉर्डर ऑन करता हूँ, सो राउंडेड कॉर्नर ले लूँगा। एंड राउंडेड कॉर्नर थोड़ा सा इसका इंक्रीज करूंगा साइज। ठीक है, एरो की हेल्प से आप इसको सेट कर लेंगे। ओके, अब हम दूसरा चार्ट लेते हैं, तो इंसर्ट पे गए, एंड यहाँ पर एक ले लेते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कैटेगरी, मैं सेगमेंट ले लेता हूँ, या फिर ऑर्डर प्रायोरिटी ले लेता हूँ। सो ऑर्डर प्रायोरिटी को लीजेंड में डालेंगे। ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है उसको हम डालेंगे वैल्यू में, एंड इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो लीजेंड हमको ये नहीं चाहिए, तो लीजेंड मैंने हटा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नंबर्स आ रहा है, आई वांट कि इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी ऑर्डर प्रायोरिटी का है, यानी कि उसका डिटेल्स यहाँ पे शो हो, तो उस केस में डिटेल्स लेवल पे जाएंगे। और यहाँ पे लेबल जो सिलेक्टेड है ना, ऑल डिटेल्स लेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो जस्ट कैटेगरी का नाम आएगा, डेटा वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो जस्ट डेटा वैल्यू आएगा, परसेंट सेलेक्ट करोगे तो ओनली परसेंट शो होगा। कैटेगरी का नाम सेलेक्ट करोगे एंड डेटा वैल्यू, तो कैटेगरी का नाम और ये डेटा वैल्यू 3.18 के जो लिखा है वो आएगा। डेटा वैल्यू परसेंटेज ऑफ टोटल ये है, ऑल डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टाइटल, तो टोटल प्रॉफिट बोल्ड कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर यही है, बैक, अच्छा टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ये, और इसको हमने कर लिया सेंटर। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका डिवाइडर है इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कितना दिया था इसमें, आई थिंक ज्यादा है ना। ठीक है। अब इसके अलावा स्पेसिंग ना, यहाँ पे एक और आता है स्पेसिंग, स्पेसिंग का आप यहाँ से ना कम कितना है, 5 px है ना, मैं इसको अगर 0 करता हूँ तो स्पेसिंग देखो थोड़ा सा ना इंक्रीज हो रहा है ना।
सेम इसका भी, लेकिन और ठीक है, एक बार इसका भी करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं डिटेल्स लेवल पे, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है ना कि इसका डिटेल तो दिख ही नहीं रहा है ना। वो इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज क्या हो रहा है ना कि ऊपर स्पेस नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूंगा साइज तो फिर दिखने लग जाएगा। तो देखो दिखने लग गया ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं रोटेट करता हूँ ताकि हमको डिटेल्स यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए सबसे नीचे जाएंगे, रोटेशन का ऑप्शन आएगा, एंड इसको मैं रोटेट करता हूँ थोड़ा सा। देखो शो होने लग गया है ना, इसको जगह मिल गई तो यहाँ पे ये शो होने लग गया। अब मैं इसको यहाँ पे जो वैल्यू है डिटेल्स लेवल, उसके वैल्यू के अंदर आकर के इसको मैं बोल्ड करता हूँ। कलर ले लूंगा ब्लैक। ठीक, आप देखो बोल्ड करने से ये वाला गायब हो गया ना। तो क्योंकि हल्का सा वो उसका इंक्रीज हो गया तो। अच्छा, इसके अलावा ना आप इस पे क्लिक करके, यहाँ पे नहीं है, अच्छा। हम्म। तो पार्सली नहीं कर सकते थे, काम करते इसको और रोटेट करते हैं, देखते हैं कितना होता है। नहीं आ रहा है ना, यहीं पे आ रहा था। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब देखो इस वाले का नहीं सो रहा है। ठीक है, यहीं पर ठीक है, या फिर आप एक काम करो कि वैल्यू का ना फॉन्ट साइज और कम कर दो। ठीक है, तो अभी ये पूरा का पूरा विजिबल है। अब जब कर्सर आवर करोगे तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको इतना ही रखूंगा। उसके बाद सेम जाना है, बैकग्राउंड कलर टाइटल हो गया था इसके अंदर। बैकग्राउंड कलर सेम कलर लेना है, और ट्रांसपेरेंसी वगैरह तो सब कुछ सेम एज इट इज रखना है। विजुअल बॉर्डर, उसके बाद राउंडेड, एंड कितना 2px इसका वेट बढ़ा लेंगे साइन। ठीक है ना, ये डन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और आते हैं। अच्छा, इसमें भी स्पेसिंग का एक ऑप्शन और आता है जहाँ पे ना ये जो साइड का स्पेस है ये कम करता है, एक सेकेंड। पैडिंग करके होगा। padding में। ये 0px है ना, इसको भी 0 कर देते हैं तो देखो ये बढ़ गया ना। थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, अभी अगर मैं इसको 5px करूँ तो देखना ये छोटा हो रहा है। 4 है ना। देख रहे हैं ये छोटा हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0px कर दूंगा तो ये साइज इंक्रीज होगा, इसी प्रकार से लेफ्ट साइड का भी होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इसका साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बस इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि माइनस में तो नहीं जाएगा ये, खैर माइनस में -10 नहीं जाएगा। ठीक है। ओके, अब हम और आगे आते हैं इसमें, होम के अंदर एक ले लेते हैं फनेल चार्ट। फनेल चार्ट के अंदर सब कैटेगरी डालते हैं। वैल्यू के अंदर शिपिंग हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है, सेल्स अमाउंट डालते हैं। ओके, अभी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेट पेन के अंदर सबसे लास्ट में जाके कन्वर्जन रेट रिमूव कर देंगे। इसके बाद टाइटल पे आते हैं तो अगेन वही चीजें हैं, टोटल
इसको 14 ही रखते हैं। वैल्यू बोल्ड कर दिया, सेंटर कर दिया, बैकग्राउंड कलर ये ले लिया, एंड वैल्यू का जो है वो मैंने वाइट कर दिया। ठीक है। एंड इसमें भी आपका डिवाइडर चाहिए होगा, तो डिवाइडर ऑन किया। एंड डिवाइडर का 1 px नहीं 2 px रहेगा, नहीं 4 था आई थिंक, हाँ। और कलर इसका कर देते हैं रेड। ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग से ही चलते हैं, तो यहाँ पे जो टाइप साइज एंड स्टाइल में इसको राउंडेड करते हैं। पैडिंग का ठीक है, पैडिंग का भी 0 0 कर लेते हैं। 0। लेकिन देखो ना, ये लाइन पे दिखने लग गया ना, बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ पे इसकी पैडिंग हम 10 कर लेते हैं, तो देखो ये थोड़ा सा ना आपका लाइन से इधर आ रहा है। तो ये आप बढ़ा घटा सकते हैं ये यहाँ से, बाकी ठीक है, ये सब एडजस्टेबल है। और बैकग्राउंड कलर तो ये ले लेते हैं। विजुअल बॉर्डर, इसके बाद जो राउंडेड है उसको इंक्रीज कर लिया हम 30 px, विड्थ इसका बढ़ा दिए 2 px। हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ना हम इसको में कलर वगैरह देते हैं, तो सबसे पहले तो ये देते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे डेटा लेवल। तो ये है, तो डेटा लेवल को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। एंड इसका डेटा लेवल का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। एंड डेटा लेवल कहाँ पे शो कराना है, इनसाइड सेंटर शो कराना है, आउटसाइड शो कराना है? तो इनसाइड सेंटर नहीं, आउटसाइड एंड, तो आउटसाइड एंड पे ही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका बार बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जैसे कर्सर आवर करेंगे तो ही चीजें दिखेंगी। फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं। कलर मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दिखाना है। और उसके बाद कैटेगरी लेवल पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसका भी फॉन्ट साइज कम करके बोल्ड कर लेंगे, और इसका भी कलर दे देंगे ब्लैक। तो ओवरऑल ये आपके पास यहाँ पे डिटेल्स बन गई है। अब सब कैटेगरी सम ऑफ सेल, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ना, तो सम ऑफ सेल की जगह ना टोटल सेल्स लिख देंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, चार्ट को सिलेक्ट किया, एंड टोटल सेल्स। ठीक है। तो इतना कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे ना हम टूल टिप्स में भी चीजें ऐड करते हैं। तो जैसे कि मेरे को प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट देखेंगे, क्वांटिटी देखना है तो क्वांटिटी देखेंगे। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट देखना है तो वो ले लेंगे, टारगेट देखना है तो वो ले लेंगे। काउंट ऑफ ऑर्डर्स देखने हैं, यूनिक ऑर्डर्स देखने हैं कि कॉपियर्स के अंदर ऑर्डर्स वगैरह कितना सेल हुआ है। तो ऑर्डर्स नेम होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम ना। हम्म। इस प्रोडक्ट नेम को भी हम नीचे डाल देंगे। ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है, जो भी आपको देखना है तो अभी ये यहाँ से ले लीजिए। सेल्स अमाउंट को नीचे डालेंगे, और सेल्स अमाउंट को नीचे डाल दिया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, एवरेज के लिए हो गया। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, शिपिंग कॉस्ट, टोटल टारगेट। और यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट नेम आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे को यूनिक काउंट चाहिए प्रोडक्ट का, कि उस कैटेगरी के अंदर यूनिक काउंट्स कितने हैं। तो फर्स्ट की जगह ना डिस्टिंक्ट काउंट ले लेंगे। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सपोज करिए टेबल है ना, तो टेबल के अंदर हो सकता है कि चेयर्स हमने 5 बार ही सेल किया हो, तो वहां पे एक ही आएगा कि चेयर्स आपका यूनिक प्रोडक्ट है एक। तो यहाँ पे काउंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट ना। हम्म। काउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे एक सेल्स को और लेकिन लेके आएंगे। तो ये जो सेल्स अमाउंट है इसको हम बोल देंगे मैक्सिमम। ये जो सेल्स अमाउंट है इसको हम बोल देंगे मिनिमम। ये जो सेल्स अमाउंट है इसको हम बोल देंगे एवरेज। ये जो सेल्स अमाउंट है इसको हम बोल देंगे काउंट। तो लेकिन इसमें ना हमको ये हाइफन भी लगाने पड़ेंगे।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टोल टिप्स है ना वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अभी ना यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के तीन में तो लगा नहीं है। किसमें किसमें? अच्छा, वो स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लगा बिकॉज वहां पे ना वो मतलब सिस्टम ही दे रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ टोटल सेल्स पे हाइफन लगा सकते हैं अभी। है ना, काउंट ऑफ सेल्स पे भी नहीं लगा और उस पे भी नहीं लगा। काउंट ऑफ सेल्स एंड टोटल सेल्स। इसके अलावा टूल टिप्स प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे टूल टिप्स का बोलेंगे कि हमको बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, सपोज करो ब्लैक। एंड जो टेक्स्ट है उसका कलर, लेबल कलर ले लेते हैं वाइट। एंड वैल्यू कलर ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं वाइट। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ओके। सेम चीज है ना, हम टूल टिप्स का यूज इसमें करेंगे। सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, इसके बाद शिपिंग कॉस्ट, टारगेट कितना हुआ, एंड मैक्सिमम क्या ले रहे हैं, इसमें कौन सा प्रॉफिट है ना। इसमें हमने प्रॉफिट दिया है, फिर हम यहाँ पे ठीक है ना, बाकी भी सारी चीजें आप देख सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी अगर चार पांच कर लेंगे फिर बाकी का भी कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रीनेम करते हैं टोटल क्वांटिटी। शिपिंग कॉस्ट, टोटल टारगेट एंड टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, ठीक है ना, सम ऑफ प्रॉफिट है तो इसको ना टोटल प्रॉफिट बोलेंगे। टोटल प्रॉफिट। एंड यहाँ पे इसका भी टूल टिप्स में जाके कलर ले लेंगे। बैकग्राउंड कलर वाइट है, फिर वाइट क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। सेलेक्टेड है, फॉर्मेट पे आते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं, टूल टिप्स पे आते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लिया। ठीक है। अब टेक्स्ट पे आए एंड इसको मैंने कर दिया वाइट, और इसको भी मैंने कर दिया वाइट, एंड यहाँ से मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही। ऑर्डर प्रायोरिटी मतलब अच्छा मीडियम है, ठीक है। अगर डेटा लेवल को मैं टू लाइन में करूँ तो आ सकता है क्या डेटा लेवल? नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा और आते हैं, एक गेज चार्ट बनाते हैं। या फिर इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? लाइन, हाँ लाइन का भी टारगेट वर्सेस सेल्स ले सकते हैं। तो ठीक है, ऊपर ना लाइन का ले लेते हैं। लाइन के साथ, हाँ ठीक है, मतलब लाइन के साथ हम ना कॉलम वाला भी ले रहे हैं। तो इसको ना साइड में रख देते हैं, बाद में इसको बनाएंगे, जगह बची तो। इसको मैं ऊपर रखूंगा बिकॉज यहाँ पे ना सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है। और ईयर वाइज जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रेकअप भी देंगे। ठीक है। ये ना कुछ ज्यादा ही गैप है, तो इतना गैप लेके चलना नहीं है। ठीक है।
अब यहाँ पर मैं ईयर वाइज डेटा देखना चाहूंगा, तो इसके लिए बिल्ड अ विजुअल में आएंगे, एक्स एक्सिस के अंदर ऑर्डर डेट डाल देंगे और ऑर्डर डेट के अंदर सारी हायरार्की यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा मैं सेल्स अमाउंट को डाल दूंगा लाइन वाई एक्सिस में, नहीं, लाइन में सेल्स अमाउंट नहीं रहेगा, कॉलम वाई एक्सिस में, और जो टारगेट है ना उसको मैं लाइन वाई एक्सिस में डालूंगा। एंड टारगेट का कलर अभी ये सारी हमने यहाँ पे डाल दिया है, अब टारगेट का कलर जो है वो मैं दे दूंगा रेड। तो ऑल ना करके, अच्छा सॉरी, लाइन ही, लाइन तो हमारे पास एक ही है ना, तो हम डायरेक्ट कलर पे जाके यहाँ पे कलर दे सकते हैं। इसके अलावा मार्कर की बात करें, मार्कर को इंक्रीज करेंगे, मार्कर देखो, मार्कर भी आ गया आपके पास। डेटा लेवल मेरे को ऑन कराना है तो डेटा लेवल ऑन हो जाएगा, बट डेटा लेवल की बात करें तो बैकग्राउंड भी आ रहा है ना, टाइटल बैकग्राउंड में ऑफ कर देता हूँ, सो बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगा। एंड डेटा लेवल में पोजीशन जो है ना वो अंडर कर देंगे, तो अंडर सेलेक्टेड है, लेकिन लाइन वाला जो है वो अंडर आ रहा है। एंड जो कॉलम वाला वैल्यू है ना, इसको डिटेल्स बैकग्राउंड, ठीक है, डिटेल, यहाँ पे जब डिटेल्स का मतलब है कि आप दूसरा कॉलम यहाँ पे ऐड ऑन करोगे तो वो भी डिटेल्स होगी, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। तो ये तो अंदर से हो रहा है, ये बाहर से हो रहा है, ठीक है, तो लाइन पे आ जा रहा है, तो इसको मैं कर लूंगा अबो और उसको कर लूंगा मैं अंडर। तो जो लाइन है इसको मैं कर लेता हूँ अबो। ठीक, उसके बाद जो डेटा लेबल है वो सिर्फ और सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ सेल्स पे ना, और सेल्स को कर लूंगा मैं यहाँ पे इनसाइड सेंटर, वो इनसाइड में दिखेगा। अभी ठीक है, ओवरऑल मतलब गुड है। अब यहाँ पर ऑल कर देंगे, और इन सबका फॉन्ट साइज में कम कर रहा हूँ, तो ऑल का फॉन्ट साइज कम हो जाएगा और मैंने इसको कर दिया बोल्ड। ठीक है। एंड जो टारगेट है उसका कलर जो है वो मैं चेंज कर लूंगा, ले लूंगा रेड। तो जो टारगेट है इसका कलर मैं ले लूंगा फॉन्ट कलर ना, वैल्यू एंड रेड। ठीक है, तो वो रेड कलर से आ रहा है। और जो आपका सेल्स अमाउंट है इसको मैं ले लूंगा डार्क ब्लैक। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस ये यहाँ पर है, मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, फॉन्ट साइज कम करना है, बोल्ड करना है, कलर डार्क ब्लैक लेना है, एंड टाइटल मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, सेम चीजें एक्स एक्सिस में करेंगे। कहाँ गया वैल्यू ना, इसमें फॉन्ट साइज कम करना है, बोल्ड करना है, और इसको करना है बोल्ड। अब यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईयर तो आ नहीं रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी ईयर आए, तो बोलेंगे इसको ये वाला ना ऑन करा देंगे, इनवर्ट रेंज, तो जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आता है, अच्छा सॉरी ये है ना, टाइप के अंदर ना, ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ना करके एक क्या था कैटेगरिकल, यहाँ पे डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड लाइन हटा देते हैं, तो ग्रिड लाइन पे गए, ग्रिड लाइन रिमूव कर दिया। एंड इस पे जाएंगे, लीजेंड, ये क्या ऐड लीजेंड टाइटल, तो लीजेंड, लीजेंड को तो मैं ऑफ करा देता हूँ बिकॉज दो ही चीजें हैं, और मैंने हाईलाइट कर दिया, या फिर अगर नहीं ऑफ कराना है तो इसको रखते हैं, बट लीजेंड टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है। सम ऑफ सेल्स आ रहा है, सम ऑफ टारगेट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा बिल्ड विजुअल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इन दोनों को रीनेम कर लूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स डालूंगा। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा टारगेट, और इसको ना हाइफन भी आप यूज कर सकते हैं सो दैट थोड़ा सा लुक वाइज ठीक ठाक दिखेगा।
ठीक है, इनका ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लीजेंड के अंदर जाऊंगा, लीजेंड, एंड इसको मैं टेक्स्ट में जाके दे देता हूँ बोल्ड, तो बोल्ड हो गए। कलर दे दूंगा डार्क ब्लैक हो गए। पोजीशन दे दूंगा इनको सेंटर, टॉप सेंटर, तो टॉप सेंटर हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास टाइटल, तो टाइटल पे आते हैं। टाइटल को रीनेम करते हैं टोटल सेल्स वर्सेस टारगेट। इसको मैंने बोल्ड किया। बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूँ वाइट, नहीं बैकग्राउंड कलर सॉरी, टेक्स्ट कलर वाइट, हाँ ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये, और इसको कर लेता हूँ मैं सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका फॉन्ट साइज सब में इसमें कितना है। फॉन्ट साइज 17 है ना, और इसका 14 है, तो इसका फॉन्ट साइज कर लेंगे 17, क्योंकि ऊपर के दोनों का फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। एंड डिवाइडर में जाएंगे, कलर रेड एंड 4 px, इसका कितना है, 4 px कलर रेड। ठीक है ना, और इसको भी हम राउंडेड करेंगे, तो हो गया। अच्छा ये, एंड यहाँ पे विजुअल बॉर्डर राउंडेड, कितना विड्थ इसका 2 px। इसके बाद बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में ले लूंगा ये। आप देखिए इस दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है क्या? ये कुछ कलर, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ना स्पेस कम किया था हमने, है ना, स्पेसिंग करके एक था यहाँ पे स्पेस, तो अब देखो कलर का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें निकल के आ रही हैं, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है हल्का सा, है ना। तो ये दरअसल यहाँ पे ना एक स्पेसिंग करके ऑप्शन आएगा, इसमें था वो। एक एक को ओपन करते हैं, टाइटल ओपन किया, सब टाइटल डिवाइडर स्पेसिंग ना ये, और यहाँ पे 1 px करेंगे। ठीक है, हो गया अभी, देख लीजिए दोनों एकदम सेंटर में आ गए। और ठीक है, बाकी तो ऑल गुड है। डेटा लेबल, वैल्यू किसका है ये, डेटा लेवल का, ठीक है। तो आपका ये बन गया ना। अब हम यहाँ पे गेज चार्ट छोड़ देते हैं, गेज चार्ट जस्ट सिंपल है टारगेट वर्सेस वो दिखाने के लिए। यहाँ पे हम दो तीन चीजें, कुछ नई चीजें करते हैं। तो नई चीजें में ना हम कार्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स हमारे पास ये यहाँ पे होगा, जैसे ये वाला कार्ड है, तो अभी के लिए हम ओल्ड वाला कार्ड लर्न करते हैं। ये अभी अपडेट आया, एक ये और एक ये दोनों नए आए हैं, लेकिन हम ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले पे आया। आ जाएगा इधर बगल में इसके, कंट्रोल सी कंट्रोल में। ठीक है, आ जाए। हम्म, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया, तो उसी का डुप्लीकेट आ गया। अब मेरे को ना इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो एक फील्ड हम यहाँ पे डालने वाले हैं, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स। सिर्फ दो ही चीजें देखेंगे, दो कार्ड बना लिए तो आप 200 कार्ड भी बना पाओगे। ठीक है ना, तो मैं दो ही ले रहा हूँ। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्वांटिटी, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितना है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सेल्स, तो मेरे पास ये टोटल सेल्स आ गया। अब इसका फॉन्ट साइज कम करेंगे, तो कॉल आउट वैल्यूज पे जाएंगे, फॉन्ट साइज इसका कर देंगे 25, एंड इसको मैंने कर दिया बोल्ड। एंड ये जो डिटेल्स है ना कैटेगरी लेवल, आप यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसका साइज कर देता हूँ मैं, लेट सपोज 18। एंड कोई बात नहीं, ये सम ऑफ क्वांटिटी की जगह जस्ट क्वांटिटी ही चाहिए हमको, है ना। तो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड पे जाते हैं। आप चाहे तो ये जो क्वांटिटी लिखा है ना, इसको आप हटा भी सकते हैं यहाँ से, जो कैटेगरी लेवल ऑफ करा दीजिए। नहीं हुआ। और फिर आप यहाँ टाइटल पे चले जाइए, एंड टाइटल को ऑन करा के ना इसका टाइटल नाम दे देना, तो फिर ये यहाँ पे शो होगा। लेकिन ये वाला कम अट्रैक्टिव लग रहा है ना,
आपको अगर और भी चाहिए होगा तो आप क्या करिए, आप शेप ले लीजिए और इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है ना, क्या हो रहा है कि जब नीचे डिटेल्स ले रहे हैं तो गैप आ रहा है, जब ऊपर टाइटल ले रहे हैं तो और भी गैप आ रहा है। तो इससे बेटर क्या है, या तो मैं एक न्यू शेप यहाँ पे ले जा करके वहां पे लिख दूं टोटल सम, ठीक है, या फिर टोटल सेल्स, या फिर सेल्स, या फिर मैं नीचे वाला ही ले लेता हूँ। तो एज ऑफ नो मैं नीचे वाला ले लेता हूँ, मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, तो नीचे वाला कुछ बेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ना इस प्रकार से इसको हम दिखा सकते हैं। तो अलाउड वैल्यू जो है, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 30। ठीक है, इसका भी फॉन्ट साइज कर देते हैं 30। एंड डिस्प्ले यूनिट में ना मैं नन कर दूंगा, तो पूरी की पूरा मेरे को इन्फॉर्मेशन दिखेगा, और डेसिमल पे मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और ये जो सम ऑफ सेल्स है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ सेल्स करेंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज कितना लिए थे, 18। 18, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेल्स। ठीक है, और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, और इसका कलर, ठीक है, कलर सेम है। तो ये आ जाएगा। अब इसको ना हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जाएंगे कलर्स में, साइज एंड स्टाइल, बैकग्राउंड, ले लेंगे ये कलर्स, एंड विजुअल बॉर्डर ऑन कराएंगे, एंड ये मैंने ले कर्व कर लिया। देख लो मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि गैप बहुत आ रहा है यहाँ पे, इसके बीच में ना गैप ज्यादा है। अब सेम ये वाली फॉर्मेटिंग मैं पेमेंट ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एंड इस पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो सेम चीजें निकल के आ गई। एक और था ना डिवाइडर करके कुछ, पैडिंग, पैडिंग से कम कर लेंगे। 0, ऊपर गया 0, नीचे आया 0, लेफ्ट का भी हो गया 0। बाय द वे लेफ्ट राइट के तो हमको नीड नहीं है, सिर्फ हमको अप डाउन का नीड था, कम करने का, थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आपके पास निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक और नया चीज यूज करते हैं, विच इज फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए ना मेरे पास ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये, तो स्लाइसर। ठीक है, तो आप स्लाइसर का यूज करेंगे। अभी हम न्यू वाला नहीं लर्न कर रहे हैं, हम ये वाला देख रहे हैं, तो स्लाइसर पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे ना इसका विजुअलाइजेशन आएगा। अब स्लाइसर जो है कि आप इस रिपोर्ट में जो आपने बनाया है इसको कहाँ से भी, मतलब आप ये मान के चलिए कंट्रोल करना चाहते हैं, किसको पेज बना के देखना चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, सपोज करो क्या सिटी नहीं लिया ना, इसमें स्टेट लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, राइट। तो मैं सेगमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो सेगमेंट को उठा करके मैंने किसके अंदर डाल दिया, स्लाइसर के अंदर, तो मेरे पास ये स्लाइसर बन के आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो स्लाइसर बन के आया है ना, मैं इस प्रकार से नहीं, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो स्लाइसर की फॉर्मेटिंग देखते हैं। सबसे पहले स्लाइसर सेटिंग पे आते हैं, और ये जो स्लाइसर सेटिंग जो है, ये एक तो आता है वर्टिकल लिस्ट बना हुआ, नहीं चाहिए तो ड्रॉप डाउन ले लो, तो यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन बना हुआ आएगा, जैसे फिल्टर करते हैं एक्सेल में। या फिर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टाइल्स ले लो। तो टाइल्स में क्या हो रहा है ना, इस प्रकार के बटन्स बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो जितना भी हो सकता है ना। तो अभी मैं नीचे दो चीजें कुछ और बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने इतना इसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट ये क्या है, ये आपका स्लाइसर हेडर ना, तो यहाँ से स्लाइसर हेडर से हट जाएगा। ठीक है, तो मैं स्लाइसर हेडर नहीं, क्योंकि हमको पता है कि भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट और ये जो ऑफिस होम ऑफिस है ये हमारे सेगमेंट है, तो ये हमको पता है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे वैल्यू की बात करते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, तो होगा क्या, क्योंकि स्पेस कम है तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि स्पेस तुम्हारे पास कम है वहां पे। तो एनीवे इतने में ही दिख रहा है। पैडिंग 4 px, ये क्या है। अच्छा, बॉर्डर, बॉर्डर का कलर ले सकते हैं जहां पे बॉर्डर देना चाहते हैं। मेरे को बॉटम का नहीं चाहिए, देखो बॉटम का बॉर्डर हट गया ना।
इसका कलर लेना चाहते हैं, ये यहाँ से कलर ले लीजिए। लाइन विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं तो लाइन विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, 2px कर लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर आप ये यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये चारों तरफ मेरे को यहाँ पे बॉर्डर देना है, तो अब हम आ जाएंगे साइज एंड स्टाइल में। इसका बैकग्राउंड क्या लेना चाहते हैं, तो विजुअल बॉर्डर राउंडेड 2px। ठीक है। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कुछ और ले लेते हैं, कौन सा कलर यहाँ पे डिफरेंट लगेगा। साइज एंड स्टाइल बैकग्राउंड, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल वगैरह आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अभी मेरे पास इतना स्पेस और है, तो इसके अंदर भी हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं कोई सा भी। टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक टेबल ले लेते हैं। क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें कम हो। ऑर्डर प्रायोरिटी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, शिप मोड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो शिप मोड वाइज मैं देखना चाहता हूँ किसने कितना कितना सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी हुआ है, ये सारी चीजें। प्रॉफिट ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, सेल्स अमाउंट को ऊपर लेंगे, बाद में हम चेंज करते हैं यहाँ से। शिपिंग कॉस्ट छोड़ देते हैं, एंड ये जो सेल्स अमाउंट है ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये आया ना ग्रीन कलर का लाइन, वैसे ही छोड़ देना, तो सेम अमाउंट ऊपर हो गया। यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे, सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी। ठीक है ना, अभी इतना डन हो गया। देखो सम ऑफ क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने कहीं और कर्सर रख दिया। तो जब भी आप इसको चेंज कर रहे हैं, आपको कर्सर वहीं पे रखना है। ठीक, आपको कर्सर यहीं पे क्लिक करना है, तब जाके चेंज होगा, नहीं तो वो चेंज नहीं होगा। अब हम फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं। फॉर्मेट पे मतलब मैं बना बनाया फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, ऑलरेडी स्टाइल प्रीसेट्स में कई सारी हैं। मैं यहीं से ना बनी बनाई ले लेता हूँ। फ्लैसी रोज नहीं, कम अच्छा लग रहा है। तो बोल्ड हेडर विद फ्लैसी रोज, तो यहाँ पे कलर इससे मैचेस नहीं है। तो स्क्वायर्स, इसमें तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। अल्टरनेट रोज, देन इसमें भी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गैप दिखा रहा है। अगर हम नन करें तो मेरा ये आ रहा है ना। तो सब कुछ ठीक है, तो एक काम करते हैं, कलर मैं यही वाला दे रहा हूँ हेडिंग में, तो मैं चला जाऊंगा कॉलम्स हेडर। कॉलम्स हेडर का फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए। कलर आप ले लीजिए वाइट। उसके बाद बैकग्राउंड कलर ले लीजिए जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ना। तो ये वाला डन। इसके अलावा यहाँ पे ना इसको बढ़ा करके अपना चार्ट ये यहाँ पे लेके आएंगे। हाँ ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, लेकिन टोटल का भी सेम कर लेंगे। ठीक है, ये जो टोटल है ना, इसको भी सेम कर लेंगे, लाइट से कर लेंगे। तो टोटल टेक्स्ट कलर वाइट कर लेंगे।
बैकग्राउंड कलर लाइट वाला ले लेंगे। ठीक है। एंड बोल्ड तो ठीक है, डन है अभी। स्पेसिफिक कॉलम, तो इसको सेंटर वेंटर करना है तो अप्लाई हेडर शेप मोड वाला, तो ये सेंटर में हो जाएगा। सेम चीजें सेल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। सेंटर में कर लिया तो सेल्स वाला भी सेंटर में हो गया। सेम चीजें हम प्रॉफिट वाले पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया। एंड क्वांटिटी का बच रहा है ना, तो क्वांटिटी का भी हम सेम चीजें अप्लाई करते हैं। डन है। अब यहाँ पे ना मेरे पास जो सेल एलिमेंट्स, ये तो खैर उसके लिए होता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे ना लाइंस वगैरह देनी है। आता तो है ऑप्शन लाइन का, कॉलम्स हेडर वैल्यूज, ग्रिड ना। ग्रिड पे क्लिक करोगे तो ग्रिड का लाइन जो है वो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। और वर्टिकल ग्रिड भी दिखानी है तो वर्टिकल ग्रिड का भी लाइन मैं ब्लैक ले लेता हूँ। इसका विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये हो गया। एंड इसका भी विड्थ आप इंक्रीज करिए, देन ये हो गया। ठीक है, लेकिन वैल्यू आपका बोल्ड नहीं है ना, तो वैल्यू इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। तो सारा वैल्यू बोल्ड हो गया। अब मेरे को चारों तरफ जस्ट बॉर्डर देना है। गो टू टाइटल, टाइटल हम नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी कॉलम हेडर दिख रहा है। ये टेबल में जैसे कि लाइट ब्लू डार्क ब्लू। कर सकते हैं फ्लैशी रोज करके, एक रो अल्टरनेट रोज करके आएगा जब आप कलर पे जाओगे ना, तो दिखाएगा कि अल्टरनोट उसमें क्या देना चाहते हैं, दिखाता हूँ। ये रहे ना फॉन्ट में, तो इसका बोल्ड तो कर दिया, तो मैंने टेक्स्ट बोल्ड किया है ना। बैकग्राउंड कलर क्या लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, फिर अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर क्या, यहाँ पे चार चीजें आ रही है ना, नहीं तो दो ही चीजें आती हैं, तो अल्टरनेट के लिए है, बट ऐसे ठीक लग रहा है सिंपल। अब सिर्फ मैं बॉर्डर ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने लाइनें ना ज्यादा मोटी कर ली हैं, अदरवाइज तो ओवरऑल गुड है। बैकग्राउंड कलर ये ले लेते हैं। ठीक है ना। और विजुअल बॉर्डर ऑन कराते हैं, विजुअल बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर का जो साइज है ना वो 2px कर लेते हैं, बाउंडेड कॉर्नर। ठीक है। बस आपकी रिपोर्ट बन गई। अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बचे। इसको भी मैं ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा इधर ले लूंगा। अब ये जो है इसको मैं बड़ा करूंगा। ठीक है, तो इतना ही एडजस्टेबल है ये। अभी मेरे पास तीनों रो दिख रही है ना? नहीं, नहीं ना, है तो तीनों रो। वो थोड़ा कम किया है। अच्छा हाँ, एक और है ना स्टैंडर्ड, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हो गया एडजस्ट। ठीक है ना। अब कॉलम का बच रहा है ना, तो कॉलम इसको बोलते हैं भाई साहब हमारे पास है तो स्पेस बहुत सारा ले रहे हैं हम, तो क्वांटिटी अभी थोड़ा सा बच रहा है। ये हो गया। उस पर काम करते हैं, अभी के लिए बड़ा करते हैं ताकि ये कॉलम हम छोटा कर सके। ठीक है, और फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका बन गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लेकिन इस टेबल के चारों तरफ बॉर्डर नहीं है, है ना।
तो अगर टेबल में बॉर्डर देना चाहते हो ना चारों तरफ, तो यहीं पे फॉर्मेट करके आएगा, फिल्टर नहीं, सेलेक्ट करेंगे पहले। पहले ग्रिड का है, ग्रिड का ना वेट हम कम कर देते हैं। ठीक है। अब ये चारों तरफ बॉर्डर आया है, तो बॉर्डर ये रहा। ऑल पे कर देंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। चारों तरफ बॉर्डर आ गया। बॉर्डर का कलर ये है ना, हम ब्लैक ले लेंगे, तो देखो आगे। ठीक है, अभी ये आपका पूरा का पूरा मतलब रिपोर्ट परफेक्ट लग रहा है। नीचे की पैडिंग बढ़ा देंगे, पैडिंग नीचे की कम कर देंगे, तो 0 0। ठीक है। और इधर राइट साइड की भी पैडिंग कम कर देंगे, 0 0। देख रहे हैं, लेकिन ये आपका ना थोड़ा सा इसको फिर फॉन्ट साइज वगैरह इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी का ना ये कट रहा है। अभी ठीक है। तो ओवरऑल ना फाइनली ये जाके आपका डैशबोर्ड बना है। अभी हम ये सारे पेन्स हटा देते हैं, तो व्यू में जाते हैं एंड ये सारे पेन्स हटा देते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड बन गया। अब इसके ऊपर ना, सपोज करो आपको कंज्यूमर का डेटा देखना है, तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारा का सारा किसका डेटा है, कंज्यूमर का डेटा। आप एक काम करो कि व्यू में जाके ना पेज लेआउट, इस पे। तो यहाँ पे ना व्यू, पेज व्यू आता है, यहाँ पे बोलेंगे फिट टू विड्थ, है ना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो वो अपना विड्थ में फिट हो जाएगा। आप देखो कंज्यूमर सेलेक्टेड है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कॉर्पोरेट का डेटा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट का। आपको बहुत अंदर जाके देखना है तो आप कर्सर आवर करो, देखो आपको हर एक इंफॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब इसमें भी हमने ये चीजें नहीं दिया ना, टोल टिप्स वगैरह, तो इसमें भी सेम फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये आपका कंप्लीट एक डैशबोर्ड बन जाता है। तो टोल टिप्स की ना इसमें भी कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ, देखो कितना परफेक्ट बेहतरीन लग रहा है। अब ये चीजें एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली आपको ये डैशबोर्ड करना होता है यहाँ पे पावर बीआई के अंदर। इसका भी ना टोल टिप्स में सेम डिजाइन का कर लेता हूँ, ज्यादा डिटेल्स नहीं देता हूँ, जस्ट बैकग्राउंड और वो सेम करता हूँ। नहीं, टूल टिप्स की बात कर रहे थे ना, टूल टिप्स, बैकग्राउंड ब्लैक एंड टेक्स्ट वाइट। इसके अलावा बिल्ड विजुअल में सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। अब देखो कर्सर आवर करेंगे तो ब्लैक में दिख रहा है ना। और कैटेगरी है तो ये टोटल सेल्स है, तो ये स्टेट भी है, तो स्टेट में भी हम ले लेते हैं हाइफन। और यहाँ पर भी आते हैं सेम चीजें, तो जस्ट गो टू फॉर्मेट, प्रॉपर्टी, टूल टिप्स, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट एंड टेक्स्ट, तो मेक इट वाइट एंड अगेन वाइट। एंड इसके अंदर सम अप से, हाँ ठीक है। तो देखो कर्सर आवर करते ही, ठीक है।
हम्म। अच्छा, एक तो देखो अब क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं, ये तो हमारा एक स्लाइसर है, इन तीन के भी यहाँ पे तो चेंजेस हो ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखो यहाँ पे सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर दिया तो अब सारा का सारा डेटा विजुअल है आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्लैक बन जा रहा है और सिर्फ कंज्यूमर का डेटा यहाँ पे विजुअल है। बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सपोज करो कि मेरे को यहाँ पर दिल्ली के अंदर फर्नीचर का डेटा देखना है। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर का फर्नीचर का डेटा ही शो हो रहा है सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का डेटा शो रहा है। क्वांटिटी कितना है, 58। टोटल सेल्स कितना हुआ, इतने का। उसमें दिल्ली के अंदर का ब्रेकअप क्या है। तो अब देखो क्या हो रहा है ना कि हमने टोटल सेल्स तो ले लिया, लेकिन ब्रेकअप किस में देखना चाहते हो। आप जिसमें देखना चाहते हो वो रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। तो मान के चलो आपके पास यहाँ पे तो जगह कम है, यहाँ पे तो आप बना नहीं सकते हैं, तो आपको ना दूसरे पेजेस पे बनानी पड़ेगी। फिर उसको ना हमको लिंक करना पड़ेगा ताकि हम जंप कर जाएं दूसरे पेज पे डायरेक्टली। यहाँ पे देखो उसका इंफॉर्मेशन आ रहा है 58 का, 18,654 का। ब्रेकअप दिखा दिया ना उसने, सेकंड जो भी है आपके पास। आपको बैक आना है, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप बैक आ जाओगे। आपको मीडियम कैटेगरी का डेटा यहाँ पे देखना है, मीडियम प्रायोरिटी का। आप इस पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा मीडियम प्रायोरिटी का डेटा दिख रहा है। टोटल मीडियम प्रायोरिटी में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, 617। सेल्स कितना हुआ है, 56,000 का। ये रहा 56,402 का पूरा ब्रेकअप। जिसके वाइज ब्रेकअप देखोगे वो डिटेल्स आपको बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अभी थोड़ा सा लगा कि नहीं, हाँ पावर बीआई में विजुअलाइजेशन करने के बाद टाइम टेकिंग, अभी 1 घंटा लगा ना, लेकिन 1 घंटे लगने के बाद लगा भी कि हाँ हमने रिपोर्ट बनाया है। ठीक है, और अभी तो मतलब हमने बहुत सारी चीजें करी नहीं है। अभी तो कनेक्शन वगैरह बटन्स वगैरह बनाए नहीं है। जस्ट अभी 4 दिन की जो क्लास हुई है उसी के ऊपर किया है। ठीक है, तो सिर्फ हमने दो चीजें नहीं देखी हैं, एक हमने ये कार्ड्स देखा है और दूसरा हमने यहाँ पे ये स्लाइसर देखा है बस। बाकी ओवरऑल सारा पीछे का ही है। ठीक है, तो ये एक बारी आप लोग बना लेना ऐसा ही, इसी डेटा के ऊपर। कुछ पूछना है इसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग है अभी इसमें, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे ना तो पता चलेगा। जैसे ये टाइटल है तो टाइटल के ऊपर ये फालतू का स्पेस बच रहा है ना थोड़ा सा, तो इसको भी पैडिंग वेडिंग के थ्रू कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, अगर यहाँ पर आए तो फॉर्मेट एंड टाइटल के अंदर आई थिंक पैडिंग होता है। नहीं, साइज एंड स्टाइल के अंदर पैडिंग ना, एंड ऊपर का 0 ही है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं। और